धन्यवाद। श्री डूंगरराम गैदर, श्री मनोज कुमार सादुलपुर। आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 25 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं मेरी बात राजस्थान के गौरव से शुरू करता हूं। राजस्थान का गौरव है हमारा अभिमान, सांगा के अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस कानून पर दो चार बातें करूं। एक तो धारा 8 जो रजिस्ट्रेशन की बात है, इस रजिस्ट्रेशन में जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, कहीं मैं चाहता हूं कि आपका गठन होने के बाद, जिला स्तरीय कमेटी और राज्य स्तरीय कमेटी गठित होने के बाद जब कोचिंग संस्थाएं अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो कहीं हमारे उस स्तर की बातें नहीं हो जाएं कि हमारे आवेदन करने के बाद वो कोचिंग संस्थाएं बेचारी महीनों तक, वर्षों तक उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हर दिन बाधाएं न पैदा करें। उनकी जितना जल्दी हो सके उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये धारा 11 में आपने क्लोज 4 में हमारे कोचिंग संस्थाओं के जो ट्यूटर्स हैं, उन ट्यूटर के लिए छुट्टी का प्रावधान 7 दिन में 1 दिन जरूर किया है, लेकिन एक ट्यूटर 1 दिन में कितनी क्लासेज लेता है और उस पर कितना बड़ा बर्डन है, उसके बारे में चिंता उसकी भी इसमें निर्धारित करें। 1 दिन में एक ट्यूटर कितनी क्लासेज लेगा, इससे ज्यादा उसकी क्लासेज नहीं हो। तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि क्लासरूम की बात जहां तक है, आपने इसमें वर्गाकार स्थिति वर्ग मीटर का तो दे दिया कि एक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर जगह होगी, लेकिन क्या एक व्यक्ति हजारों वर्ग मीटर में कर एक ही क्लास में हजारों स्टूडेंटों को अगर बिठाकर ऐसा करेगा? ये नहीं है, निश्चितता करे कि 100 या 150 से ज्यादा स्टूडेंट उसके क्लास रूम में नहीं हो, वर्ग मीटर के बाद भी। चौथा मैं कहना चाहूं, धारा 17 में आपने लिखा है कोचिंग, 7 में क्लोज 2 में लिखा है कि कोचिंग संस्थाओं को इस कानून के लागू होने के बाद मात्र 3 महीने में उनका रजिस्ट्रेशन कराना अति आवश्यक है। मैं कह रहा हूं, निश्चितता है कि कोचिंगें लंबे अरसे से चल रही हैं और हमारी इसमें धारा 8 में जैसे शर्तें और निर्बंधन जो दिए गए हैं, उनकी संस्थाओं को पालना करने में समय लगेगा। इसलिए उन संस्थाओं को कम से कम 1 वर्ष का समय जरूर दिया जाए कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3 महीने के बजाय उनका समय बढ़ाकर 1 वर्ष किया जाए। मैं इस बिल के माध्यम से राजस्थान कोचिंग सेंटर नियम नियंत्रण विधेयक 2025 पर चर्चा करते हुए अपनी बात का अवसर रखता हूं कि विधेयक तो महत्वपूर्ण है, और लेकिन स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार जो कानून लेके आई है वास्तव में धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि राजस्थान का आम अभिभावक, आम स्टूडेंट इस कोचिंग संस्थाओं से बहुत बड़ी परेशानी झेल रहा था। सरकार लेके आई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन इस बिल को धरातल पर प्रभावी ढंग से हम लोग कैसे लागू करा पाएंगे? कोचिंग संस्थाओं में छात्रों के बिल जिस तरह की फीस एक बार ले ली जाती है वार्षिक रूप से, और आपने प्रावधान तो किया कि उनकी संपूर्ण फीस लौटाई जाएगी, लेकिन आपने जिस तरह हमारे लांबा जी ने जो बात कही है, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि जिला स्तर पर आप कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाना चाहते हैं, वहां एजुकेशन के हमारे कोई न कोई अधिकारी निश्चित रूप से एक रेगुलरिटी उस बात को सुने और जो समस्याएं आए उनका समाधान करने का प्रयास करें। श्री छगन सिंह राजपुरोहित, धन्यवाद।